90 के दशक में जब गठबंधन की राजनीति का दौर हुआ करता था, जातिगत वोट बैंक की फसल लहलहाया करती थी, तब मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम ये नारा खूब गूंजा करता था। उस दौर में काफी हद तक इस नारे ने अपना काम भी किया था। कांशीराम के साथ मुलायम सिंह यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा और यूपी में अपनी सरकार बना ली। अब एक बार फिर से यूपी की फिजाओं में ये नारा गूंज रहा है और ये फूल खिलाया है रायबरेली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जहां पर उन्होंने कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया है। साथ ही पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये नारा लगाया। सिर्फ जय श्री राम बोलना बाकी रह गया था, लेकिन भीड़ ने नारा पूरा कर दिया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि तब मायावती यानी 90 के दशक में जब ये नारा गूंजा करता था, तब मायावती भी हाथ उठाकर बोला करती थी। लेकिन अब उन्होंने जब अखिलेश ने इस नारे को हवा दी है तो लगभग किनारा करते हुए ठीकरा अखिलेश यादव पर ही फोड़ दिया है। आखिर ऐसा उन्होंने क्या किया है, आगे मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लोकसभा का चुनाव अभी 1 साल दूर है, लेकिन पार्टियों ने अपने एजेंडे और वोटरों के लिए मुहिम शुरू कर दी। गोटे बिछने लगी। 80 सीटों वाले यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों अपने अपने एजेंडे पर काम शुरू कर चुके हैं। अखिलेश यादव खुद को ओबीसी के बाद दलितों को जोड़ने के लिए तैयार बैठे। अब उनकी नज़र मायावती के कोर वोटर यानी दलितों पर है। उसकी पहली वानगी देखने को मिली रायबरेली में, जहां उन्होंने दलित नेता और बसपा के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति का न सिर्फ अनावरण किया, बल्कि एक भव्य रैली को संबोधित भी किया। साथ ही यूपी के दलितों को सीधा संदेश देने की एकमात्र वो खुद में विकल्प हैं, इस बात पर भी पूरा जोर दिया। और वहां पर मंच पर बसपा से आए कई दलित नेता उनके साथ बैठे हुए थे। इसी मंच पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 90 के दशक वाला नारा लगवा दिया, जिसके बाद दलित पिछड़ों की सियासत ने और जोर पकड़ लिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने विवादित बयानों से किनारा करते हुए और इस नारे से भी लगभग किनारा करते हुए पूरा ठीकरा सपा के ऊपर फोड़ दिया है। उन्होंने सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा लगाए गए इस गाने पर एक एफआईआर के बाद एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 1993 में गठबंधन के दौरान भी जातीय और धार्मिक नारों के जरिए सत्ता ने ही बसपा को बदनाम करने की साजिश रची थी। जी हाँ, आप समझ सकते हैं कि 1993 में जब ये नारा लगा करता था, तब से ही बसपा सुप्रीमो ने इसके लिए सपा को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने बुधवार को लगातार कई ट्वीट किए और उसमें लिखा कि यूपी के विकास और जनहित की बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के मंच से भले ही ये रायबरेली के मंच से ये नारा गूंजा हो, लेकिन मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम ये नारा ना तो कांशीराम ने रचा था, ना ही मुलायम सिंह का गढ़ा हुआ है। इस पूरे विवाद के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन ये नारा 1993 में गढ़ा था खादिम अब्बास ने। अब इसको लेकर मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरित मानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित की बजाय जातिवादी द्वेष और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव हो गया, यानी पूरा ठीकरा सपा के ऊपर फूट रहा है। और ये हकीकत आगे वो लिखती हैं कि और ये हकीकत है लोगों के सामने बराबर आती रही है। सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, किंतु श्री मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने व दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही है। इसके अलावा उन्होंने और आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि इसी क्रम में उस दौरान अयोध्या, जय श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि के संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वो बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत व सोची समझी साजिश थी। अतः सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों व मुसलमान समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। अब मायावती ने अपना इससे पल्ला जरूर झाड़ लिया है, लेकिन बचाव का रास्ता इससे निकलेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव अपनी चुनावी तैयारियों को इस समय धार देने में जुटे हुए हैं। मायावती इसको लेकर क्या रणनीति अपनाती हैं,
ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बार फिर से 90 के दशक वाली राजनीति यानी जातिगत राजनीति और जातिगत वोट बैंक पर दोनों पार्टियां अपना कब्जा करना चाहती। हालांकि बात यह है कि बढ़त फिलहाल अखिलेश यादव ने बना रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।